नेचर में ऑन द होल है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग स्कैवेंज करते हैं। तो आपके कोई भी जानवर कहीं पे मर गए होंगे, कुछ होता है, तो है ना क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। जैसे आपके कौवे हो गए, इधर बीच में आपको आप लोग वल्चर को जानते थे? वल्चर अभी बहुत कम हो गया है दिखने के लिए। वल्चर है, वो भी आपका स्कैवेंजिंग करता है। क्रो आपका नेचर को क्लीन करता है, राइट। स्कैवेंजिंग मतलब जो मरा हुआ, जो हमारा वेस्ट है, उसको ये लोग हटाते हैं, ठीक है। तो हाइनाज हमारे अर्थ में या हमारे एनवायरनमेंट में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो स्कैवेंज करते हैं वो चीजों को। आपको सड़ने गलने से पहले दे कैन इवन ईट सड़ा गला जानवर, ठीक है। सो ये नेचुरली हमारे इकोसिस्टम को क्लीन करते हैं। और हमारे, क्योंकि अगर हाइनाज नहीं होंगे तो वहां पे मक्खी होगी, मक्खी हमारे फूड चेन में फिर कहीं ना कहीं आके बैठती है, तो फिर वहां से वायरसेस या बैक्टीरिया स्प्रेड करता है। तो ये सब रोकने के लिए हाइना हमारे एनवायरनमेंट में जनरली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो कोई सर। सवाल नहीं है आई गेस? नो सर, ठीक है। तो अभी आते हैं, कहाँ है? तो ये हम लोग जब वहां पे साइट पे हम लोग अपना सोलर पार्क सेटअप करने से पहले हम लोगों ने वहां पे सर्वे स्टडी किया था, राइट। ESIA करते हैं, एनवायरमेंट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट प्लान, इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, जिसके बेसिस पे ESMP बनता है, एनवायरमेंट सोशल मैनेजमेंट प्लान। तो ये एनवायरमेंट वाले सेक्शन में वहां पे क्या क्या नोटिस किया गया था, पहले वो देख लेते हैं। वहां पे टोटल 17 मैमल स्पीशीज वेर ऑब्जर्व्ड एंड रिपोर्टेड इन दैट एरिया, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट टाइम आपने बोला था कि लेपर्ड दिखा है, जिसके बेसिस पे डॉक्टर सैयद आए थे आपके साइट पे ट्रेनिंग कराने। आप सबको याद होगा, राइट? हाँ हाँ, डॉक्टर सैयद ने आप लोगों को इंडियन स्पॉटेड हाइना के बारे में कुछ बताया था उन्होंने, क्या करना है क्या नहीं करना है? थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, सिर्फ मैं बोलूंगा तो मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आप लोगों को याद है कितना नहीं है। बताया था सर। बताया था, पर क्या बताया था उन्होंने? कुछ हाइना से रिलेटेड कुछ बताया था क्या? So नवनाथ, I think सूरज? Suraj, you have to discuss, huh? It's a not one-way communication, it's a two-way interaction. यस सर। यस, क्या क्या बताया था वो बताइए। मैंने ज्वाइन नहीं किया था वो कॉल, मेरा मिस हो गया था, थोड़ा समझाइए। हाँ ओके सर। मीन्स यस सर ने सर उस टाइम जब ट्रेनिंग हुआ था फिर उन्होंने बताया था कि हम लोग कोई भी हाइना वॉच कर रहे हैं, फिर अगर साइड पे घूमते हुए दिख गया रात में या फिर दिन में, अगर दिन में भी कभी कभी दिख जाता है वो तो उनसे बस बच के रहना है, स्केप करना है जैसे हो सके। और अगर वो जा रहे हैं तो उनको मतलब छेड़खानी नहीं करनी है, लाइक दैट उनको पत्थर मारना या फिर उन पर चिल्लाना। सो वैसा कुछ नहीं करना और उनसे बच के हमेशा रहना और हमेशा साइड पे सतर्क रहना है, ऐसा। ओके, सतर्क गुड। रहना है, ओके, परफेक्ट। थैंक यू। तो पॉइंट ये है, हाँ सॉरी, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सिद्धांत, गो अहेड। ओके, सो ये बायोडाइवर्सिटी जब असेसमेंट किया जा रहा था तो आपके साइट पे ये सारे जानवर आपको दिखेंगे। एक तो है लेपर्ड। रिमेम्बर कि हम लोग ये फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, आई थिंक अप्रैल में या फिर उस टाइम पे हम लोगों ने ये डॉक्टर सैयद को जब लेपर्ड साइटिंग हुआ था तब उनको बोला था, तो उन्होंने ट्रेनिंग कराया था। पर सिर्फ लेपर्ड नहीं, वहां पे आपके ये भी दिखेंगे, इंडियन हेयर जो खरगोश जैसा दिखता है, इंडियन जैकल जो कि आपका फॉक्स जैसा है, थोड़ा बड़ा सा है, वो दिखता है। फॉक्सेस तो है ही हैं।
एंड देन देयर आर स्ट्राइप्ड हाइनास। ठीक है, स्ट्राइप्ड हाइनास का फोटो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये आपको वहां पे दिख जाएगा। तो इसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट इज आवर प्लान, वी विल हैव टू क्रिएट अ परमानेंट वॉल। परमानेंट वॉल हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड हमारे साइड पे। तो नॉर्मली आपका ये बैरिकेड वगैरह हम लोग, सॉरी फेंसिंग हम लोगों को करना ही होता है। तो कहीं कहीं पे अभी जब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है वहां पे शायद पॉसिबल नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द प्लेसेस अगर प्रॉपर फेंसिंग किया रहेगा तो दे कैन नॉट जंप एंड कम इन। ये शायद आपके कंस्ट्रक्शन वाले साइड पे आपको देखा होगा ना, है ना? यस सर, यस सर। राइट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है पहले वो बात कर लेते हैं। ठीक है, नो हंटिंग, ट्रैपिंग और इंजरी ऑफ लोकल फौना। अगर आपको दिख जाता है, चाहे वो हेयर हो, फॉक्स हो, जैकल हो, बर्ड हो, आपको हंटिंग नहीं करना है साइड पे। कोई गुलेल लेके मार दिया, कोई डंडा लेके मार दिया, ट्रैपिंग करना, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर थोड़ा बड़ा जानवर जैसे कि आपका लेपर्ड या हाइना हो गया, उसको थ्रेटेंड महसूस हुआ, वो अटैक कर देगा और उसके बाद योर लाइफ विल बी एट रिस्क, एवरीवन्स लाइफ एट साइड विल बी एट रिस्क। और अगर उसके आजू बाजू, हाइना जनरली अकेले नहीं होता है, वो पैक में होता है, या तो उसका मतलब पार्टनर या फिर बच्चे होते हैं उसके साथ। इफ द मदर feels threatened or the father feels threatened, their parental instinct will come into action. parental instinct मतलब वो लोग प्रोटेक्टिव या फिर अग्रेसिव हो जाएंगे एंड वो लोग अटैक कर सकते हैं। और हाइना के बाइट में या उसमें आपका यू कैन हैव हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया का हिंदी क्या होता है मुझे नहीं पता, जो कुत्ते के काटने से भी वो होता है आपका। एक सेकेंड, हाइड्रोफोबिया हिंदी, रेबीज जानते हैं आप लोग? जलातंक। हाँ, तो जो पागल कुत्ते के काटने से भी लोग बोलते हैं इट्स कॉज ड्यू टू अ वायरस। ठीक है, जो आपके ब्रेन को अटैक करता है, तो आप पानी नहीं पी सकते हो। ठीक है, तो जनरली इन द बाइट ऑफ हाइना या जैकल जो कि वाइल्ड में है, उनके बाइट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं जो आपके ब्लड स्ट्रीम में अगर एंटर कर गए तो आपके लाइफ को थ्रेटन हो सकता है। ठीक है, तो जनरली कभी भी अगर आपको साइड पे कोई भी जानवर देखे, उसको हार्म मत पहुंचाइए और अपने आप को भी उसको अटैक करने मत जाइए, उसको ट्रैप करने मत जाइए, आपके जान को भी जोखिम है। ठीक है, कोई सवाल? आई गेस नो। ठीक है, अगर यहाँ सर पे आप अगर लोगों जैसे का हाइना अटैक कर, बोलिए। तो जैसे अगर हाइना अटैक करता है तो थोड़ा डिफेंस के लिए कुछ हम कर सकते हैं उसमें, मतलब जैसे वैसे एक आदमी पे अगर कभी अटैक वगैरह कुछ करता है तो डिफेंस में कुछ, सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं हम कुछ? आइडियली इंडियन हाइना बहुत टिमिड क्रीचर होता है। ठीक है, टिमिड मतलब वो डरता है इंसान से। ठीक है, अगर इंसान दिख गया और उसको आपने थ्रेटन नहीं किया, वो आपको कुछ नहीं करेगा, वो चला जाएगा। ठीक है, वो आपको अटैक नहीं करेगा। आप उसको अटैक, मतलब हाइना इज वेरी पावरफुल, आप उसको अटैक करने के लिए कुछ भी कर लो, आप उसको रोक नहीं सकते हो। देयर बाइट फोर्स इज वेरी हाई। तो जनरली अगर आपको हाइना दिख जाता है, एक तो आई बिलीव डॉक्टर सैयद ने बोला था कि डोंट लूज साइट ऑफ दैट एनिमल। सेकेंडली, मूव इनटू एन एनक्लोजर। अगर आपको आजू बाजू कोई रूम दिखता है, वहां पे हट जाइए, वहां पे शेल्टर ले लीजिए एंड देन डोंट लूज साइट ऑफ दैट एनिमल। वो किधर जा रहा है, साइट के बाहर आपका निकल जा रहा है, वो इंश्योर करना है। ठीक है, डोंट डोंट मेक एनी नॉइजेस टू स्टार्टल द एनिमल, हुआ करने या फिर कोई पटाखे फोड़ने, ये सब करने मत जाइए, वो डर जाएगा। वरना उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट आपको अटैक करने वाला है नहीं। वो अगर आपको देख लिया, थोड़ा डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, वो इंश्योर करने के बाद वो निकल जाएगा, वो आपको अटैक नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ठीक है।
जी, तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स है ना वहां पे, आप लोग भी इंश्योर करिए कि एक तो हम लोग वहां पे भी बडी सिस्टम है ना कार्तिक राव। हाँ जनरली मतलब अकेले तो नॉर्मली कोई जाते हैं लोग, पेट्रोल नहीं करता है। गार्ड्स रहते हैं एक्चुअल में, एक एक ब्लॉक में हमारा एक ही गार्ड है, तो गार्ड अच्छा, लोग जब पेट्रोलिंग करते हैं तो गार्ड अकेले ही पेट्रोलिंग करता है। ओके। तो जनरली हम लोगों ने लेपर्ड के टाइम पे भी ये रूल बनाया था ना, कोई अकेले पेट्रोलिंग नहीं करेगा, नाइट टाइम पेट्रोलिंग नहीं होगा, ये सब रूल बने थे ना हम लोगों के उस टाइम पे। हाँ है, बट कैसा है कि हम लोग एक ब्लॉक में एक ही गार्ड रखते हैं, क्योंकि चार ही गार्ड है और चार ब्लॉक है हमारे पास, तो उसमें फिर दो गार्ड को हम लोग डाल नहीं सकते हैं ना साथ में। तो नाइट टाइम में तो यूजुअली नहीं, बट डे में तो एक ही गार्ड होता है एक ब्लॉक। हाँ तो फिर हाँ हाँ, एक काम करिए, सिक्योरिटी गार्ड को फिर पेट्रोलिंग आपको मना करना पड़ेगा रात के टाइम पे। रात के टाइम पे एनीवेज वहां पे लेपर्ड साइटिंग हुआ है, तो आई डोंट थिंक रात को कोई सिक्योरिटी गार्ड आपका पेट्रोलिंग करता भी होगा। नहीं अभी तो नहीं कर रहा है वो, ये मतलब जब से इंसिडेंट दिखा है तो नहीं कर रहा है। राइट, तो नाइट टाइम पेट्रोलिंग को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड ही करिए। सेकेंडली, आप लोग जो साइट पे वर्कर्स हैं, जनरली गो आउट इन ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स में अगर वहां पे जाएंगे तो जनरली वो एक हो या दो हो, वो लोग वो भाग जाएंगे। एंड लेपर्ड आपके साइट में एक ही, आई हैवंट कम अक्रॉस एनी रिपोर्ट्स ऑफ लेपर्ड साइटिंग। तो कोशिश करिए कि बडी सिस्टम जैसे था वैसे ही हम लोग वैसे सेटअप में मूव करें वहां पे, है ना। ओके। एंड एक और चीज मुझे भी याद आ रहा है कि हमने एक और चीज डिसाइड किया था कि अगर आप कोई भी जानवर को देखते हैं, जैसे कि लेपर्ड हो गया या हाइना हो गया, अ, आपने बोला था कि स्टिक कैरी कर सकते हैं कि नहीं, एक डंडा कैरी कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। पर जनरली हम लोग डंडा वंडा कैरी करेंगे ना, तो वो हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस में चलाने की कोशिश करेंगे। दैट विल एनरेज या गुस्सा दिला देगा लेपर्ड को या कोई भी जानवर को। तो इट विल बी डेवास्टेटिंग, वो अटैक करने आ जाएगा। तो जनरली वो सब चीजों को अवॉइड करिए। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड उनको ट्रेनिंग दिया गया है, तो आई होप वो लोग डंडा प्रॉपरली यूज करें और अटैक करने ना। सिद्धांत जी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। Am I audible? यस यू ऑडिबल। यस यस सर। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था, आप लोगों ने मैंने ये लास्ट बोला था कि कोई भी अगर जानवर देखे तो डू नॉट यूज स्टिक और एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंट मेथड दैट विल स्टार्टल द एनिमल, या फिर उसको लगे कि आप उसको अटैक कर रहे हैं।
ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड के पास वो लाठी रहती है, पर जनरली डोंट ट्राई एंड थ्रेटन द